गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट। माय नेम इज दीक्षित कालरा। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8568000826। आई एम रिपीटिंग इट, 8568000826। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी इंस्टा पर लाइव क्लासेस चल रही हैं। इनकम टैक्स की सारी क्लासेस आप इंस्टा पर देख सकते हो। मेरी डेली की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है KALRA कालरा, INSTITUTE इंस्टीट्यूट 2016, कालरा इंस्टीट्यूट 2016। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके मेरी सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी नॉर्मल डाउट आता है, कभी भी कोई भी इनकम टैक्स में कोई भी डाउट आता है, देन यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी। माई व्हाट्सअप नंबर इज ऑल्सो सेम नंबर। माई व्हाट्सअप नंबर इज 8568000826। आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब चैनल इज ऑन द नेम ऑफ दीक्षित कालरा। दीक्षित कालरा DIXIT, दीक्षित KALRA कालरा। दीक्षित कालरा पे आप सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली की न्यू वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड या कोई और भी वीडियोस है जैसे और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं सारी की सारी अपनी यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। टुडे टॉपिक इज TCS। TCS क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक हमने पहले पढ़ा था TDS, जो मेरी लास्ट क्लास में मैंने यूट्यूब पे वो भी डाल रखी है, ठीक है। इंस्टा पर भी डाली हुई है और मेरी यूट्यूब चैनल पर भी डाली हुई है, अपलोड की हुई है। अब है हमारा TCS का टॉपिक तो छोटा सा ही है, लेकिन आपके एग्जाम्स में शायद ये डिलीट हो रखा है, लेकिन फिर भी हमें नॉर्मल लाइफ में हमें पता होना चाहिए कि TCS क्या है, ठीक है। TCS क्या है? TCS है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। TDS था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। जो TDS था वो टैक्स डिडक्ट किया जाता था, जिसको हम पे कर रहे हैं, मतलब जो पे कर रहा है वो डिडक्ट करता था। TCS में क्या है? जो पे करता है वो उसके बीच में ऐड करके सामने वाले को, पर्सन को पे करता है, मतलब उसमें पेयर काटता था, इसमें पेयर पे करता है, ठीक है। मान लो किसी गवर्नमेंट ने हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कोई भी ऐसी चीज़ दे रखी है जिसके ऊपर TCS लगता है। मान लो कि कोई लिक्कर का काम है, कोई फॉरेस्ट का काम है जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, टोल प्लाजा का काम है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया 1 साल 2 साल जितने का भी दिया, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा? मान लो कि उसकी वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ टोटल वैल्यू है। उसके ऊपर मान लो कि 1% 2% जितना भी TCS लगता है, हम उसके बीच में 1 करोड़ के अमाउंट के बीच में TCS ऐड कर देंगे। ऐड करके मतलब मान लो कि 1 लाख बना, 2 लाख बना, जितना भी बना, 1 करोड़ 1 लाख 1 करोड़ 2 लाख टोटल हम अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। मतलब जो TCS है, जितनी हम पेमेंट कर रहे हैं उसके बीच में TCS ऐड करके हम गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट हमारे से कलेक्ट कर लेती है। ओके, जो TCS का सेक्शन है वो 206C है। 206C में TCS का टॉपिक कवर होता है। क्लियर है? ये मोस्टली किस किस पे कवर, ये जो एप्लीकेबल है TCS, मोस्टली ये होता है अल्कोहलिक लिक्कर के, फॉरेस्ट्रीज, टेंडुलीज, टोल प्लाजा, मिनरल ऑयल्स, ज्वेलरी, बुलियंस, और अगर हम कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई मोटर व्हीकल वगैरह सेल करते हैं, अगर उसकी अमाउंट स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड होती है तो उस केस में भी हमें TCS देना पड़ता है। क्लियर है? सबसे पहले TCS है कलेक्शन एट सोर्स। जो कि पर्सन पे कर रहा है वही TCS की अमाउंट ऐड करके टोटल अमाउंट सामने पेई को पे कर देता है। इसमें पेई हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है। ओके, इसमें अलग अलग रेट्स होते हैं। जैसे TDS में मैंने आपको बताया था सेक्शंस वाइज अलग अलग रेट्स होते हैं। इसमें सेक्शन तो एक ही है 206, लेकिन इसके बीच में अलग अलग परसेंटेज दे रखी है कि किस पे 1% है, किस पे 2% है, किस पे 2.5% है, किसी पे 5% है। जिसमें मैक्सिमम रेट है TCS का 5% है, ठीक है। मेनली ये किस किस पे चल लगता है? जैसे आपको बताया मैंने, अल्कोहलिक लिक्कर, टेंडुलीज, स्क्रैप हो गया, मिनरल ऑयल्स हो गया, टोल प्लाजा वगैरह हो गया, इन चीज़ों पे हमारा TCS लग जाता है, ठीक है। ये ज्वेलरी के केस में भी लगता है। अगर ज्वेलरी भी अगर स्पेसिफाइड लिमिट से अगर हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, ज़्यादा हम खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके बदले अगर हम पेमेंट जो कर रहे हैं तो उसमें भी हमें TCS देना पड़ता है। क्लियर है? आपको मैं एक एक पूरा का पूरा TCS का टॉपिक रीड करा देता हूँ। जो नॉर्मल, जो ऊपर मैंने ओवरव्यू मैंने सारा कर दिया, आपको एक एक बार मैं सारा रीड करा देता हूँ। ओके, सबसे पहले क्या है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मीनिंग क्या है इसका? इट इज़ कलेक्टेड अंडर सेक्शन 206C। 206 में
कलेक्ट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट परसेंटेजेस फॉर TCS, TCS के लिए अलग अलग परसेंटेजेस हैं। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन अल्कोहलिक लिकर, अल्कोहलिक लिकर क्या होता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होती है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट मतलब ट्रीज़ वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। कोई स्क्रैप वगैरह का भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी TCS में कवर होता है, एटसेट्रा। इन दिस सेक्शन बायर पेज द TCS विद द एक्चुअल अमाउंट के साथ ही TCS पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द बायर हैज़ द लायबिलिटी टू पे टू द सेलर कौन होगा इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, सिर्फ यही होंगे सेलर, मतलब पे ही यही होंगे, पेयर ये नहीं होंगे, ये सिर्फ पे ही होंगे। देन द बायर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे अमाउंट इंक्लूडिंग TCS, मतलब मान लो कि 1 करोड़ की अमाउंट पे कर रहा है तो उसमें TCS भी ऐड करके देगा, अगर इनमें से कोई भी आप चीज़ में डील कर रहे हो। नेचर ऑफ गुड्स एंड परसेंटेजेस, अगर हमारा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो वाइन लिकर वगैरह होती है, वाइन होती है जो, उसके ऊपर कितना परसेंट है हमारा, 1%। ओके, तेंदुलीज, अगर तेंदुलीज है तो उस केस में हमारा 5%। नेक्स्ट है टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट ऑन लीज, अगर हमने कोई भी फॉरेस्ट लीज पे दे रखा है, उसके अंडर हमने कोई भी टिम्बर ऑब्टेन्ड किया तो उसमें 2.5%। टिम्बर ऑब्टेन्ड अदर देन फॉरेस्ट लीज, अगर हमने फॉरेस्ट लीज पे ले रखे फिर भी हमने अगर उसमें टिम्बर ऑब्टेन किया तो उसके ऊपर भी 2.5% है। एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और टेंडुलीज, कोई भी और अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमने रिसीव किया तो उस केस में क्या, वो भी 2.5% ही होता है। नेक्स्ट स्क्रैप, जो स्क्रैप कबाड़ का जो जंक डीलर डील करते हैं वो सारा का सारा स्क्रैप होता है, उसमें 1% TCS लगता है। मिनरल बीइंग कोल और आयरन और, इस केस में भी हमारा 1% TCS लगता है। नेक्स्ट है पार्किंग लॉट, अगर पार्किंग वगैरह का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा है तो उस केस में हमारा 2% लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है टोल प्लाजा के केस में भी हमारा 2% लगता है। नेक्स्ट है माइनिंग क्वेयरिंग, तो उस केस में भी हमारा 2% है। ओके, नेक्स्ट है हमारा TCS ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी और एनी अदर गुड्स और सर्विसेज, अगर हमने ज्वेलरी या कोई और गुड सेल किया तो उस केस में हमारा TCS कैसे एप्लीकेबल होता है। फॉर ब्यूलियन एक्सीड्स रुपीज़, अगर ब्यूलियन 2 लाख से ज़्यादा की अमाउंट के हम अगर परचेज कर रहे हैं तो उस केस में हमने 2 लाख से ज़्यादा, मान लो कि 2.5 लाख दिया तो 2.5 लाख में प्लस 1%, 2.5 लाख में प्लस 1%, मतलब बीच में हम 2500 ऐड करके टोटल 2,52,500 देंगे। फॉर ज्वेलरी एक्सीड रुपीज़ 5 लाख, अगर 5 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसमें भी हम 1% TCS ऐड करके टोटल अमाउंट हम सामने सेलर को पे करेंगे। ठीक है। TCS ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल सेल किया तो उस केस में क्या होता है, उस केस में भी TCS लगता है। अगर उसकी मोटर व्हीकल की अमाउंट 10 लाख से एक्सीड करती है, तो अगर 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट की हमने मोटर व्हीकल सेल किया है तो उस केस में जितने की सेल किया है वो सामने वाला हमें TCS देगा, या हमने परचेज किया तो हम उसको TCS ऐड करके देंगे, कितना, 1%। क्लियर है। ये था TCS का टॉपिक, छोटा सा ही टॉपिक है। नॉर्मली है टैक्स कलेक्शन, तो जो पे कर रहा है वो साथ साथ टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा, मतलब जो पे कर रहा है वही, TDS में था जो पे करता है वो डिडक्ट करता था, इसमें जो पे कर रहा है वही टैक्स पे करेगा ऐड करके। किसको, मेनली इसमें जो सेलर होता है गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कुछ केसेस होते हैं उसमें गवर्नमेंट नहीं होती, जैसे ब्यूलियन का, ज्वेलरी का एंड मोटर व्हीकल का, उस केस में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेलर नहीं होती। सेलर उसी केस में होती है जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जैसे स्क्रैप का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, टोल प्लाजा का मिलता है, पार्किंग लॉट का मिलता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, बाय बाय।